हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो आने वाले पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये जो टॉपिक्स है वो क्लास 10 से लिया गया है, पॉलिनोमियल चैप्टर से, और ये क्लास 10 के बच्चे भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स, और ये बोला गया कि 2x² प्लस 6x और -6 दिया गया एक फंक्शन। तो चार ऑप्शन दिया गया है और रिलेशन बताना है कि उसका जो जीरोज का जो रिलेशन होगा अल्फा बीटा वह क्या होगा। तो जैसा कि पहला ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा लेस देन अल्फा इंटू बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 दिया गया है। तो सबसे पहले जो ये अल्फा और बीटा दिया गया है, बोल दिया गया कि ये इसका इस इक्वेशन का जीरोज है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह -b/a होता है। अब -b क्या है, नहीं, ये x का कोफिशियंट है। क्या है, x का कोफिशियंट है b, और a जो है वह x² का कोफिशियंट होता है। ठीक है, तो यहां जब हम लोग बैठाएंगे इसको तो -b तो ये हो जाएगा -6/2, तो अगर कट करेंगे तो इसे हो जाएगा 3। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वह -3 आएगा। उसी तरह से हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वह c/a होता है। अब c क्या है, जो कांस्टेंट टर्म होता है इक्वेशन में वह हमारा क्या होता है, वह c होता है। ठीक है, ये हो जाएगा c-6, और बाय में क्या है a कितना दिया गया है 2, तो 2 से जब इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 3, और ये मेरा आया -3। तो देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो -3 आया है दोनों में। तो इसका मतलब जो हमारा रिलेशन होगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होगा। और ये ऑप्शन नंबर हम लोग का जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया, ऑप्शन ए में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कीप अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² -5x x² -5x प्लस c एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन c इक्वल टू व्हाट। c का वैल्यू पूछा गया है कि क्या होगा। ऑप्शन 1 में है 0, ऑप्शन 2 में है 1, c में है 4 और ऑप्शन डी में है 6। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे। दो कंडीशन दिया गया है, एक ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन का क्या है, जीरोज है। तो अभी जैसे हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में बनाए कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा -b/a हो जाएगा, और b जो है वह x का कोफिशियंट होता है। तो हम लोग के पास x का कोफिशियंट जो दिया है वह 5 दिया हुआ है, इसके जगह में हम लोग 5 बैठाएंगे तो यहाँ -5 दिया हुआ है। ठीक है, और a जो होगा वह x² का कोफिशियंट होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा,
तो इसका वैल्यू हम लोग के पास 5 आ जाए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और कंडीशन दिया है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिया गया है 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एडिशन कर देते हैं इसको, तो ये माइनस कट जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग के पास 5 है, तो बीटा इक्वल टू 5 माइनस 3, बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सी का वैल्यू निकालने वाला, सी हम लोग के पास यहां दिया हुआ है, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग के पास अल्फा है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू सी बाय 1। इसका कंडीशन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और तब पूछा गया कि 1 प्लस अल्फा बाय 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए में है 3, बी में है -3, सी में है 12 और डी है -12। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, हम लोग जानते हैं कि जो जीरोस या इक्वेशन का जो रूट होता है तो अल्फा प्लस बीटा होता है और एक अल्फा इंटू बीटा होता है। कंडीशन जो फ्लो होता है इसमें कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। तो ये माइनस बी जो है वह एक्स का कोफिशिएंट है, तो ये 6 हो जाएगा, और ए का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये -6 आएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आएगा वह सी बाय ए आएगा, जो 2 बाय 1 होगा और ये 2 होगा। क्लियर है, बट हम लोग को निकालने बोला है कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो जब इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर एलसीएम ले लेंगे तो देखते हैं कि जब एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा और ये क्या होगा, इसके साथ कट हो जाएगा, तो ये बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा लिखे या बीटा प्लस अल्फा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन है, कोई दिक्कत का सवाल नहीं है इसमें। अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू देख क्या लिया हुआ है, -6, तो यहाँ -6 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वह 2 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा -3। इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी में दिया हुआ है। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -8x प्लस के। एक अल्फा बीटा जो दिया है इस इक्वेशन का क्या है, जीरोस है, सच दैट, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। तो निकालना है कि के का जो वैल्यू होगा वो फाइंड करना हम लोगों के पास कि इस पोलिनोमियल में के का वैल्यू क्या होगा, कि अल्फा प्लस बीटा जो है इस पोलिनोमियल का जीरोस है। ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर में 6, बी में है 9, सी में है 12 और डी में है -12। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी तुरंत इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए जस्ट उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b बाई ए, और -b जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो ये जो b दिया है हम लोग के पास -8 और बाय ये 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब हम लोग के पास जो है उसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा का अगर वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा c बाय ए।
तो सी कितना है, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सी होता है और ये ए है, ठीक है, ये ए दिया हुआ, तो सी हो गया के बाय 1। इसका मतलब जो है इसका वैल्यू के आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा, के आया। अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा जो है के का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर इस इक्वेशन को हम लोग के पास जो दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 64। क्लियर है। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग के पास ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 64। अब 40 को उधर ले जाएंगे, 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 64 माइनस 40, ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और ये 2, तो अल्फा इंटू बीटा और ये 2 नीचे आ जाएगा, इसको जब कट करेंगे तो 12 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया गया है, ठीक है। समझ में आया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे और इस टाइप का क्वेश्चन भी झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन में आप लोगों को कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k is equal to the product of its zeros। बोला सम और प्रोडक्ट, मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का दो जीरोज है, 2 जीरोज है, अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा 2 जीरोज है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है, कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है इस इक्वेशन का, या बोलेंगे इस पोलिनोमियल का। देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह माइनस बी बाय ए होता है और ये सी बाय ए होता है, तो हम लोग ए डायरेक्टली काट सकते हैं, ठीक है। हम लोग के पास क्या आएगा कि बी है, तो बी क्या हुआ, ये जो है एक्स का कोफिशिएंट वो हमारा क्या होता है बी होता है, तो यहां -2 हो जाएगा और सी के जगह में क्या दिया हुआ 3k। डायरेक्टली हम लोग एग्जाम में इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ के क्या आएगा वैल्यू तो भी काट सकते थे, अब जब के का वैल्यू आएगा वह क्या हो जाएगा -2/3 आएगा। इस तरह से के का वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं और जो ऑप्शन नंबर इसका डी में दिया गया है, ठीक है। एकदम आसानी से इस तरह का क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं और इसी तरह का क्वेश्चन जो है झारखंड पॉलिटेक्निक या फिर अदर पॉलिटेक्निक में इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो चलिए फिर आगे हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।